हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी नरेशन का टॉपिक जो है उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बस बेसिक लेवल सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज करें। पहले तो एक बार फिर सुन लीजिए, हमने चेंजेस क्या पढ़े। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के जो चेंजेस होते हैं उनको पढ़ लिया है, इन डिटेल में नहीं, अभी कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका जितना बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, इतना तो पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा से को टेल में कब बदलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज होता है। इतनी सारी बातें अभी हमने पढ़ रखी हैं। ऊपर से हमने पढ़ा कि पास्ट, अगर आपका रिपोर्टिंग पास्ट में है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो तो चेंज होगा ही, साथ में दो चीज़ और चेंज हो रही थी। क्या? एक टाइम और दूसरे ऐसे वर्ड जो नियरनेस दिखाते हैं। जो नियरनेस दिखाते हैं उनको हम डिस्टेंस, दूरी दिखाने वाले वर्ड से चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रक्रिया को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन पर हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, सीखना दूसरी बात है, आपने नियम पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन आपकी पकड़ जो है बेहतर तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस पे। ठीक है, तो उसी सीरीज को भी हम लोग चलते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, जैसे द प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये आप देखिए किस में लिखा हुआ है, ये लिखा है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो एक बात तो पता चल गई, आने वाला जो भी रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस जो है चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, क्या ये इससे चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस स्पीकर के बाद यहाँ पे लिसनर नहीं है, इस वजह से ये भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए, जो चीज़ें चेंज होगी उनको चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका जो स्पीकर है इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये चेंज होता ही नहीं है। दे से भी आपका ऐसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट। आगे जो भी कहानी है इसको ऐसे ही रखना है, कोई चेंजेस तो करना नहीं है। तो हो जाएगा द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस पहला ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये हो गया दे से दैट द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सेकंड वन देखते हैं, लिखा हुआ है मोहिनी सेड अरुण आई विल टेक केयर ऑफ योर डॉग। तो कल ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, आगे आपके सामने जो कुछ भी लिखा है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था कि कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के आपके लिसनर को इस पार्ट में न देकर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे दे देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हमें उसे लिसनर को ढूंढ के स्पीकर के पास लाना होगा। ठीक है, जिस तरीके से सेंटेंस बनता है, जो बनाने का तरीका है। ठीक है, तो अब जो लिखा हुआ अरुण, शायद ये बात मोहिनी ने इसी से कहा है। क्या कहा है कि आई विल टेक केयर ऑफ योर डॉग। तो अरुण को हम क्या करेंगे, इसके पास ले जाएंगे, और जैसे ही इसके पास जाएगा तो ये सेट बदल जाएगा किसमें? टोल्ड में। तो चलिए चेंज करते हैं इसको। तो आपका हो जाए क्या? मोहिनी सेट चेंज हुआ किसमें? टोल्ड में। उसके बाद आपका लिसनर अरुण, कंजंक्शन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? दैट। अब आई यहाँ पे है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो मोहिनी गर्ल है, तो क्या हो जाए यहाँ पे? सी। अब यहाँ पे जो विल की कहानी है, यहाँ जो विल की कहानी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको मन में दो विचार आ सकता है कि विल को हम चेंज किस में करें, या तो हम चेंज करें वुड में, या तो चेंज करें शुड में।
नियम क्या कहता है, वजह क्या उसको बताते हैं आपको। नियम ये कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी जो बच गए उनके साथ विल लगाया जाता है। अब जब हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं तो वो नॉट फिक्स, कोई एक्शन है उसे नॉट फिक्स दिखाता है, क्या नहीं उतना डिटरमिन नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दें, आई और वी के साथ विल कर देंगे तो फिक्स दिखाने लगता है। ऐसे उधर भी हो जाता है, जो बच गए सब्जेक्ट आपके जो बचे हुए हैं आई और वी को छोड़कर, अगर उनके साथ आपने शैल लगा दिया तो वो भी फिक्स दिखाने लगते हैं। इस वजह से अगर यहाँ देखा जाए तो आई के साथ विल लगा हुआ है, होना चाहिए था सेल, लेकिन यहाँ लगा है विल, यानी ये फिक्स चीज़ दिखा रहा है, फिक्स डिटरमिन दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे आई के साथ विल फिक्स दिखा रहा है, वैसे में सी के साथ विल ना होकर सेल होना चाहिए, और सेल को चेंज करेंगे किस में, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पास्ट में है, ये आपका पास्ट में है तो इसमें टेंस भी चेंज होगा, तो यहाँ होना चाहिए क्या, शुड। लेकिन आपको बता दें शुड भी लगा सकते हैं आप, जबकि आप इतना तो जानते होंगे कि आज के मॉडर्न में विल सभी सब्जेक्ट से यूज़ किया जा रहा है, विल जो है सभी सब्जेक्ट से यूज़ किया जा रहा है और थोड़ा लेस यूज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी हद तक लोग इसे विल को वुड ही बना देते हैं, और सेल का इसका शुड भी यहाँ पे सही है, तो आप वुड भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, बेसिकली ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन सही से देखा जाए तो यहाँ पे शुड ही आना चाहिए। खैर आपकी जो इच्छा हो लगा लीजिए, बाकी आगे हम इसके बारे में वुड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब आए कब बनाए, ठीक है। इसके बारे में तो हम डेलिबरेटेड बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप क्या करिए, आपकी जो इच्छा हो लगा लीजिए। तो यहाँ दैट सी, चलो बिल के मुताबिक ही बदल देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे वुड। आगे वो आपका लिखा है क्या, टेंस चेंज होगा, वुड हो गया, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी। टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो अरुण है तो यहाँ हो जाएगा क्या, हिज डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, मोहिनी टोल्ड अरुण दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हिज डॉग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, लिखा है देवदास यू हैव टू रीच, ये इन्वर्टेड कॉमा इधर इधर, चलिए, देवदास यू हैव टू रीच ऑन टाइम सेड पारो। अब यहाँ पे भी देखिए फिर ध्यान से, हमने कहा आपसे कि अब ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा कि देवदास ने पहले लिखा हो तो ये स्पीकर हो गया, ठीक है। वो स्पीकर नहीं, स्पीकर इधर है पारो। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिसनर जाएगा, स्पीकर नहीं। अगर एग्जामिनर को रखना भी होगा इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्पीकर या लिसनर के अलावा, इन दोनों में से किसी एक को, या तो स्पीकर को रखेगा या फिर लिसनर को, तो लिसनर को ही रखेगा, वो स्पीकर को नहीं रखेगा, ठीक है। तो आपका जो स्पीकर है यहाँ है, तो इससे हम लाएंगे शुरुआत में रखेंगे, तो आपको हो जाए क्या, पारो। तो ये पास्ट में है तो चेंज होगा क्योंकि हमारे पास लिसनर है, पारो टोल्ड, क्या हो जाएगा, देवदास। अब हम लगाएंगे कंजंक्शन दैट, अब यू आपका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा ही, क्योंकि ये पास्ट में है, ये पास्ट में है तो इसका टेंस भी चेंज होगा, तो हैव हो जाए किसमें, हैड में, टू रीच ऑन टाइम। बाकी का सेंटेंस आपका सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलती नहीं है। तो आपका जो कंप्लीट से ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है वो हो गया, पारो टोल्ड देवदास दैट ही हैड टू रीच ऑन टाइम। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द टीचर सेड राहुल यू मे गो आउट। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, लिसनर को कहाँ रखा इसने, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इसे हम क्या करेंगे, आउट करेंगे। तो ये हो जाए आपका द टीचर। अब हमारे पास अगर लिसनर है तो सेट चेंज होगा किसमें, टोल्ड में, टोल्ड राहुल दैट। अब यू जो है हमारा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ही। टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, मे का माइट, बाकी कुछ चेंज होना नहीं है, गो आउट आपका ऐसे ही रहेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राहुल दैट ही माइट गो आउट। क्वेश्चन 5 लिखा है, माई फ्रेंड विल से आई कैन नॉट मिस गाइड यू। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो ये आपका हो जाए क्या, माई फ्रेंड विल
अब सवाल उठता है जैसे से को हम चेंज करें कि ना चेंज करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है माई फ्रेंड विल से आई कैन नॉट मिसगाइड यू। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन ढूंढने की कोशिश करें तो पहला प्रोनाउन यहाँ दिखा, दूसरा वाला यहाँ दिखा। अगर इसे चेंज करना होगा तो हम स्पीकर से हेल्प ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको जब चेंज करेंगे ना तब प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल ये उठता है अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो इसे चेंज तो करना पड़ेगा, इसे चेंज तो करना पड़ेगा। अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास तो है ये नहीं क्या, लिसनर। तो अब लिसनर आए कहाँ से, लिसनर तो पैदा करना पड़ेगा। तो अब ध्यान सुनिए, अब आपको मैंने विचारा है कि क्या लिखा जाए यहाँ पे, तो आपको साफ साफ बताते हैं। इसे देखिए, अगर आपके पास पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा आपका लिसनर, उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा आपका लिसनर। जैसे देखिए मेरी बात, अगर कोई इंसान कोई बात किसी से कहना चाहता है, पर जैसे उसमें लगा जैसे कि मेरा दोस्त है, अगर कोई मेरा दोस्त है तो अपनी बात मुझसे कहेगा, आपका दोस्त है तो वो आपसे कहेगा, उसका दोस्त है तो उससे कहेगा। फिर ध्यान सुनिए, अगर मेरा कोई दोस्त है तो मुझे तो बात कहेगा, आपका दोस्त है तो आपसे कहेगा, उसका दोस्त है तो उससे कहेगा। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग अगर मेरा दोस्त है तो लिसनर आप मुझे बनाइए, आपका दोस्त है तो अपने आप को बनाइए, उसका दोस्त है तो उसे ही बनाइए। तो वही है ध्यान, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है क्या लिसनर, वो इसके अकॉर्डिंग चूज करिए, पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर पोजीशन माई है तो मी लगाइए, और जब मी आएगा तो ये चेंज होगा किस में, टेल में। ये हो जाएगा टेल मी दैट। अब आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। तो कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। अब आपका टेंस चेंज होना नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में है, तो बाकी चीज़ तो ऐसे रहेगी, कैन नॉट मिसगाइड, मिसगाइड। बाकी यू जो है चेंज हो किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो लिसनर हमारे पास आ चुका है कौन, मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा मी। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड विल टेल मी दैट ही कैन नॉट मिसगाइड मी। तो एक बार इनको देख लीजिए, फिर अगले सेंटेंस हम लोग लेकर आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस और हैं, इन्हें हम करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे सारे सेंटेंसेस सेम ही है, बस मैंने थोड़े से टेंसेस चेंज कर रखे हैं रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है। तो चलिए फटाक से बनाते हैं इनको। तो फर्स्ट लिखा हुआ ही सेड टू मी आई शैल राइट लेटर। पहला देखा जाए अगर वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो वो जो सेंटेंस लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। बाकी इधर आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, इधर, यहाँ, चाहे यहाँ देख लीजिए, सभी मैंने पास्ट के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं, नियम वही है, स्पीकर लिसनर है तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट में है तो इधर का टेंस भी चेंज किया जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट आपका है ही टोल्ड मी, इधर आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लगाएंगे। आई किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, क्या होगा ही। अगर आई के साथ सेल तो ही के साथ ऑब्वियसली सी बात है क्या, विल, ही के साथ सेल आता है। अगर सॉरी हाई आई और वी के साथ जब सेल आता है तो बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। लेकिन टेंस चेंज हो रहा है आपका, टेंस यहाँ पे चेंज होगा तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, राइटर लेटर, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, कोई चेंजेस नहीं, सारी की सारी कहानी वही है, बस उधर थोड़ा सा टेंस का चेंजेस है बस। तो आपको हो जाएगा क्या, ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर, तो हो जाएगा ही के साथ विल तो हो जाएगा क्या, वुड बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग
अ लेटर, कोई चेंजेस नहीं, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग अ लेटर, और कोई प्रोनाउन तो है नहीं। थर्ड वन देखते हैं, लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा सर, ही टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, आई किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर, तो हो जाएगा वही ऊपर वाली सारी कहानी चली आ रही, ही के साथ क्या आएगा, वुड, विल आएगा तो वुड हो जाएगा, बाकी सारी कहानी आपकी वही रखनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ऐसे फोर्थ देखते हैं, he said to me I shall have been writing a letter, इस बार जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इधर हो जाए आपका he told me, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन है क्या, दैट, आई के साथ हो जाएगा ही, आई के स्थान पर हो जाएगा ही, और शैल की वजह से, शैल की वजह हो जाएगी विल, विल हो जाएगा तो उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर। एंड नेक्स्ट वन, फिफ्थ में लिखा सुलेखा से टू विनोद यू वुड हेल्प मी, तो सर हो जाएगा सुलेखा, सुलेखा टोल्ड विनोद दैट यू, सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, अब वुड, वुड तो चेंज ही नहीं होगा, वुड आपका पहले से ही पास्ट में है, ठीक है, तो इसका तो कोई चेंजेस होना नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे, वुड हेल्प मी, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, सुलेखा टोल्ड विनोद दैट ही वुड हेल्प मी, सही है, एकदम परफेक्ट सही है। देख लीजिए, फिर चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस को लेकर आगे। तो चलिए बोर्ड पे कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सच टू मोहन ही हैज़ अ पेन, ठीक है, तो आपको चेंज किस में करना है, तो देखिए थोड़ी सी और बात बताते हैं आपको, हैज़ और हैव इसमें वॉज, चलिए इसे पहले इसको बनाते हैं, ठीक है, पहला लिखा हुआ है सेड टू मोहन, तो हमारे पास लिसनर है तो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा सर, दैट, ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो क्या हो जाएगा ही, लेकिन ये आपका चेंज होगा क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा, हैज होगा, हो जाएगा किस में, हैड में, अ पेन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन लिखा हुआ है शी सेड टू मी आई हैव टाइम फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिसनर है तो चेंज होगा, इधर भी ये हो जाए आपका सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट, आई जो है आपका, आई जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, ये पास्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो इधर आपका टेंस भी चेंज होगा, किस में हो जाएगा, हैड टाइम फॉर यू, यू किसके अकॉर्डिंग, इस लिसनर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाए यहाँ पे, मी, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड टाइम फॉर मी। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बवाल है, थर्ड में लिखा है सेड यू वर एब्सेंट इन द क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने लिखा क्या, ही, अब सवाल ये उठता है
मैं सेड लिख तो दूँ यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आपका जो सामने लिखा हुआ है ये बवाल है यू। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज तो होगा, श्योरली चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर है कहाँ? लिसनर तो ये नहीं है। तो अब क्या करें? अभी इसके पहले हमारे सेंटेंस में आया था माई फ्रेंड सेट, तो वहाँ पे तो हमने क्या किया था, अगर पजेसिव यानी पजेशन दिया हुआ है, पजेसिव केस दिया हुआ है, तो हम वहाँ से इंडिकेट कर लेते थे किसको? लिसनर को। अगर माई लिखा है तो मी मान लेंगे, हिज लिखा है तो ही मान लेंगे, और योर लिखा है तो यू मान लेंगे। वहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग इशारे मिल जा रहे थे हमें चेंज करने के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं कि हम यहाँ पे कुछ अपने से या कहीं से कोई क्लू मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में करिए कि आप अपने से कुछ अज्यूम कर लीजिए, अपने से आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जानते हैं वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन लिखे रहते हैं, आपका सेंटेंस लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पे लिसनर लिखा रहता है। तो सेंटेंस को आप पढ़ें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जिसमें लिसनर दिया रहेगा वो कहाँ से है। अगर एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है तो लिसनर को देख लीजिएगा, बाकी पूरे सेंटेंस को देख लीजिए कौन सा सेंटेंस सही रूप से ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा, वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है, इस पर कोई बवाल नहीं है। तो ही सेड, चलिए हम मान लेते हैं टू, मी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं उसने मुझसे कहा, तो ही अगर जब लिसनर आएगा तो ये चेंज होगा, किस में हो जाएगा ये? टोल्ड। तो क्या होगा लिसनर? मी। दैट, अब सारी कहानी चेंज होगी, यू, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। अब ये वॉज या वर, देखिए हमने बता रखा है जो बी की फॉर्म होती है, अगर आपने टेंस पढ़ रखे हैं तो बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती क्या? इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है पता है आपको? बीन होती है, पता है ना? चलिए बीन होती है, चलिए यहाँ लिख देते हैं बीन। ध्यान सुनिए, बी की फर्स्ट फॉर्म इज अमार होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, अगर ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो सेकंड फॉर्म को ही क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट। सही बात है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें और पास्ट में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट में आप जाएंगे तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पहले पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप उस टेंस में लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गई हैड। अब इस वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। देखिए फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, सेकंड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म कौन सी है? बीन। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, हमें फॉर्म लिखनी है इसकी, तो इसकी फॉर्म क्या होती है? बीन। तो क्या आपको लगाना पड़ेगा? हैड बीन। तो यहाँ आपका हो जाएगा he told me that I had been absent in the class, in the class। अब आपका सेंटेंस एकदम कंपल्सरी सही है, he told me that I had been absent in the class। क्वेश्चन 4 देखिए लिखा है he said I am waiting for you। यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे यू आपको दिख रहा है, सेंटेंस देख लीजिए, सेकंड पर्सन है तो लिसनर चाहिए, तो यहाँ पे अभी आप कुछ अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही टोल्ड, चलिए इस बार अस मान लेते हैं, अस मान लेते हैं, ठीक है। फिर दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही, और यहाँ पे टेंस होगा चेंज, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट में तो जाएगा पास्ट में, सॉरी ये प्रेजेंट में तो पास्ट में जाएगा, तो हो जाएगा क्या? वॉज वेटिंग फॉर यू। आपने, आपका सेकंड पर्सन है तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपने लिसनर मान रखा है अस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अस। अब आपका सेंटेंस सही है, ही टोल्ड अस दैट ही वॉज वेटिंग फॉर अस। लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है he said I do not wish to see any of। तो ये आपका जो लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए? लिसनर चाहिए, कंपलसरी चाहिए, तो कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका he told, चलिए मी मान लेते हैं दैट, आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? स्पीकर अकॉर्डिंग। ही पास्ट में है तो डू नॉट चेंज होगा डिड नॉट में, डिड नॉट विश टू एनी ऑफ
यू जो है सेकंड पर्सन है, चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मी। तो अब आपका सेंटेंस सही हो गया, कंप्लीट रूप से ट्रांसफॉर्म हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट विश टू एनी ऑफ मी। देख लीजिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि ये आपके पास कंटिन्यू चलता रहे, तो आपको वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी और अपने दोस्त यारों को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। आप क्या करेंगे, उसको पिकअप करेंगे, लिखेंगे कॉपी में और बनाएंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। मैं उसे चेक करूँगा, अगर आपका सही रहा तो मैं उससे सही बताऊँगा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वहाँ पे आपको करेक्शन करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर आपको होमवर्क देते हैं।